लोकसभा इलेक्शन से पहले गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक मंशूर जारी किया है। गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 14 मुतालबात को लेकर अपना मंशूर जारी किया है। मंशूर में मुतालबा किया गया है कि तमाम रियासतों में अक़लियती वजारत तश्कील दी जाए, बजट में अक़लियतों के लिए अलग से बजट मुख्तस करने, अक़लियतों की सियासी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कानून बनाने जैसे 14 मुतालबों को इस मंशूर में जगह दी गई है। वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज जारी करते हुए एमएमसी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस ने कहा कि हम अपने मुतालबात को लेकर सियासी पार्टियों से मुलाकात करने वाले हैं। शिक्षकों का घोषणा पत्र वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज को जारी किया है। इसमें हमने 14 डिमांड रखी हैं। हर राज्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हो, अल्पसंख्यकों के इलाकों में सेकेंडरी स्कूल की, हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाए। जितने भी पुलिस एनकाउंटर्स किए गए हैं उनके लिए एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया जाए। इन मांगों को हमने एक मैनिफेस्टो के जरिए आज जारी किया है और हम ये कोशिश करेंगे कि देश के सभी राजनीतिक दलों तक ये पहुंचाया जाए और वो लोग अपने वायदों में, घोषणा पत्र में इसको शामिल करें। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 49 सालों से पाकिस्तानी माने जाने वाले शख्स को हमारे मुल्क ने अब हिंदुस्तानी मान लिया है। जी हां, गुज़श्ता बरसों की आसिफ की मेहनत रंग लाई है। अब आसिफ और उनका पूरा खानदान इस बात से बेहद खुश है कि देर जरूर हुई लेकिन फैसला दुरुस्त आया है। पेश एक रिपोर्ट। ये है आसिफ कराडिया और ये है आसिफ का पूरा खानदान। जब आसिफ सिर्फ 3 माह के थे तब से अपने वालिदैन के साथ हिंदुस्तान में रहते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी पैदाइश जरूर पाकिस्तान में हुई थी। जब मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ, मैं जब 67 से मैं यहाँ पे आया, जब से मैं किधर गया ही नहीं। मेरे को दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और क्या, मैं इंडियन सिटीजनशिप हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ पहले से ही। जब आया, जब से मैं बोला इंडियन हूँ, इंडियन, तो लोग इंडियन को मानता ही नहीं था कि इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है। कोई नहीं मानता था। कोई नहीं मानता था। आपके दोस्त जो थे? दोस्त लोग को क्या, तो जो रूटिंग है वो रूटिंग से सब चल नहीं था। हम लोग जो यहाँ के जो कानून रूल्स है वो रूल्स नहीं मानते ना, वो हिसाब से। मुंबई के जोगेश्वरी में रहने वाले आसिफ बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने हज के लिए पासपोर्ट की दरख्वास्त दी तो उन्हें पाकिस्तानी बताते हुए इसे खारिज कर दिया गया। साल 2017 में आसिफ के वालिद अब्बास कराडिया ने अदालत से रुजू किया। जब हज के लिए हमने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, जब भी मुझे बोला कि आप पाकिस्तानी हैं, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपको अप्लाई लेना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए। करीब कितने साल लग गए? 3 साल हो गए मेरे को ये सब करते हुए। संतुष्ट हैं? आपको न्याय? संतुष्ट, एकदम न्याय मिला? एकदम अच्छा है, बहुत खुश हुई। बहरहाल मरकज ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इत्तला किया है कि 10 दिनों के अंदर वो आसिफ के हिंदुस्तानी शहरी होने का सर्टिफिकेट जारी कर रही है। अब आसिफ और उनके अहले खाना की आंखों में खुशियां ही खुशियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा किया। मोहम्मद सलीम ने मक्का मस्जिद में जारी तज़यीन नौ के कामों और रमजान की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसर मौजूद थे। वाज़ेह के मक्का मस्जिद के तज़यीन नौ का काम कई दिनों से चल रहा है। मकामी अवाम और मुसल्लियान मस्जिद को उम्मीद है कि रमजान से पहले तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे।